यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में या क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं, अर्थात कि क्लास 11th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होंगे, चाहे आपका 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो आपका प्रथम शाब्दिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया। अर्थात कि आप इसे अगस्त मंथली एग्जाम भी बोल सकते हैं, लेकिन ये आपका प्रथम शाब्दिक परीक्षा अर्थात कि फर्स्ट टर्मिनल आपका एग्जाम का रूटीन जारी कर दिया गया है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आपका क्लास 9th का और उसके बाद क्लास 12th का जो आपका प्रथम शाब्दिक परीक्षा होने जा रहा है, किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा और उसके साथ साथ कितने पाली में आपका एग्जाम होने जा रहा है और उसके बाद आपका कितने सिलेबस से प्रश्न रहेंगे, इसका प्रश्न पत्र कहाँ से आएंगे और उसके साथ साथ इसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र कहाँ से मिलेंगे। तो आपको मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया था कि क्लास 12th का 11th और 12th का ये जो आपका प्रथम शाब्दिक परीक्षा होने जा रहा है, अर्थात कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा और उसके साथ साथ इस एग्जाम में किस छात्र को सम्मिलित होना चाहिए या नहीं। तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, इस चैनल पर मैंने आपको अपलोड कर दिया। तो पहले आपका रूटीन नहीं जारी किया गया था, बस आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा डेट जारी कर दिया था। तो फाइनली क्लास 11th का 12th का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का अगस्त मंथली एग्जाम का आपका रूटीन जारी हो चुका है। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा और कितने पाली में आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑफिशियल रूटीन है, तो उसके लिए से आपको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभी जिला के पदाधिकारी अर्थात कि बिहार में जितने भी जिला होंगे सभी जिला के आपके बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए माह अगस्त 2024 में 11वीं और 12वीं अध्ययन विद्यार्थी के लिए प्रथम शाब्दिक परीक्षा का आयोजित करने के संबंध में आवश्यक सूचना यहाँ पर बताया जा रहा है। आपके सामने यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हैं, ऑफिशियल रूटीन है ये आपका, बिल्कुल इसी रूटीन के हिसाब से क्लास 11th का और उसके बाद क्लास 12th का आपका प्रथम शाब्दिक परीक्षा होंगे, जिसका शुरुआत यहाँ पर देखिए कक्षा 11वीं और 12वीं में अध्ययन विद्यार्थी के लिए माह 2000 अगस्त में जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, इसका शुरुआत आपका 23 से स्टार्ट होने जा रहा है, अर्थात कि 23 अगस्त से आपका एग्जाम का शुरुआत हो जाएंगे, जिसमें आपका 31 अगस्त तक आपका एग्जाम भी चलेंगे। तो ये आपका एग्जाम 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक चलने जा रहा है। जिस दिन 11th का जिस विषय का एग्जाम होंगे उसी प्रकार से 12th का, तो आपका दोनों के लिए सेम रूटीन है। जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर 11th में बोलूँगा प्रथम दिन में आपका 23 तारीख के दिन जो आपका फर्स्ट दिन आपका फिजिक्स होंगे, उसी प्रकार से आपका द्वितीय पाली में केमिस्ट्री होंगे। तो उसी प्रकार से क्लास 11th का और क्लास 12th का सेम रूटीन है, बस आप दोनों का प्रश्न पत्र अलग अलग सेट कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा भेजा जाएंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं किस दिन किस विषय का आपका एग्जाम होने जा रहा है। उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ ये जो आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होने जा रहा है, अर्थात कि प्रथम शाब्दिक परीक्षा 23 तारीख से दिन जो आपका एग्जाम होगा, तो अगर आप 22 तारीख से ही आपका इसका ओरिजिनल पेपर लेना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर जो भी आपका पेपर अपलोड करता हूँ बिल्कुल 100% आपका रियल प्रश्न पत्र अपलोड करेंगे, क्योंकि आपको काफ़ी दिन से ट्रस्ट बन चुका है इस चैनल पर। मैं आपको जो भी पेपर देता हूँ 100% आपके एग्जाम में मैच करते हैं। उसी प्रकार से आपको प्रथम शाब्दिक परीक्षा का अर्थात कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का जो आपका अगस्त मंथली में एग्जाम होने जा रहा है, इसका भी पेपर चाहिए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक कर आपको ज्वाइन कर लेना है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा और कितने पाली में एग्जाम होगा, कितने घंटा का आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्लियर रूप से बताया जा रहा है कि आपका एग्जाम 23 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है और कब से कब तक चलेंगे, तो 23 से लेकर आपका 31 तक आपका एग्जाम चलेंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्लास 9th में होंगे, क्लास 10th में होंगे तो आपका प्रथम शाब्दिक परीक्षा क्या है, उस दिन किस विषय का एग्जाम होंगे, सभी कंफ्यूजन आपके मन से दूर हो जाएंगे, सभी प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो देखिए यह प्रथम शाब्दिक परीक्षा जो आपका 2 पाली में आयोजित की जाएगी। सबसे पहला प्रथम पाली और उसके बाद आपका द्वितीय पाली में आपका एग्जाम होने जा रहा है। प्रथम पाली की बात करें तो 10 बजे से लेकर 11:30 तक चलेंगे, अर्थात कि 1.5 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद द्वितीय पाली में जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वो आपका 12:45 से लेकर 2:15 तक आपका एग्जाम होंगे। तो प्रथम पाली में अगर आप क्लास 11th में या क्लास 12th में होंगे, प्रथम दिन जो आपका एग्जाम होंगे वो आपका साइंस लिए होंगे, चाहे आप कॉमर्स लिए होंगे, चाहे आर्ट्स लिए होंगे, तो 23 तारीख के दिन जो विद्यार्थी साइंस लिए होंगे, चाहे वो 11th में होंगे चाहे वो 12th में होंगे, तो प्रथम पाली में आपका फिजिक्स का पेपर होने जा रहा है। आप यहाँ पर क्लियर देखिए। फिर वहीं पर द्वितीय पाली में जो अगर आप क्लास 11th या 12th में साइंस के परीक्षार्थी होंगे तो आपका द्वितीय पाली में आपका केमिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है। फिर वहीं पर कॉमर्स आप लिए होंगे तो प्रथम पाली में 10 बजे से लेकर 11:30 तक जो आपका एग्जाम होंगे जा रही है, आपका कॉमर्स वाले के हैं। 11th में होंगे तो आपका EPS का एग्जाम होंगे, अर्थात कि 11th 12th का दोनों का मैं आपको रूटीन सेम ही है। आपको मैं 11th बोलूँगा चाहे 12th, तो आपको क्लियर समझना है कि 11th 12th का रूटीन सेम ही है, बस इसका प्रश्न पत्र आपका चेंज रहेंगे क्लास के हिसाब से। फिर आर्ट्स का बात करें तो दूसरे पाली में आपका कॉमर्स वाले का अकाउंटेंसी का एग्जाम होने जा रहा है। फिर आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में आपका प्रथम पाली में आपका 10 बजे से लेकर 11 बजे तक जो आपका एग्जाम चलेंगे, 11:30 तक ये आपका फिलॉसफी का एग्जाम होंगे। द्वितीय पाली में आपका पॉलिटिकल साइंस का आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो आप क्लियर समझ चुके हैं। आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स आप इसमें से लिए होंगे तो 23 तारीख के जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वो साइंस वाले का फिजिक्स का, और द्वितीय पाली में केमिस्ट्री का, कॉमर्स लिए होंगे तो EPS का और अकाउंटेंसी का एग्जाम होंगे। फिर वहीं पर आर्ट्स लिए होंगे तो आपका फिलॉसफी
फिलोसफी का और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का आपका एग्जाम होने जा रहा है 23 तारीख के दिन। 24 तारीख की बात करें तो 24 तारीख की आपका साइंस और उसके बाद यहाँ पर देखिए आर्ट्स का प्रथम शाब्दिक में होंगे और द्वितीय पाली में आपका कॉमर्स वाला का होने जा रहा है। तो साइंस लिए होंगे तो प्रथम पाली में 10 बजे से लेकर 11:30 तक जो आपका एग्जाम होंगे वो आपका 24 तारीख के दिन मैथ का पेपर होंगे अगर आप साइंस के परीक्षार्थी होंगे तो। और वहीं पर द्वितीय पाली में आपका बायोलॉजी का आपका एग्जाम होने जा रहा है अर्थात कि साइंस वाले परीक्षार्थी का। आर्ट्स में सिर्फ आर्ट्स का यहाँ पर प्रथम शाब्दिक अर्थात कि फर्स्ट टर्मिनल जो आपका एग्जाम होंगे वो 10 बजे से 11:30 बजे तक जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वो आप मैथ रखे होंगे तो मैथ का एग्जाम होने जा रहा है। फिर वहीं पर कॉमर्स के अगर आप परीक्षार्थी होंगे तो आपका बिजनेस स्टडी का आपका एग्जाम होने जा रहा है। अगर आप आर्ट्स लिए होंगे तो आपका ज्योग्राफी का एग्जाम होंगे अर्थात कि ये आपका एग्जाम होने जा रहा है 24 तारीख के दिन। फिर 25 के आपका संडे है तो 25 के जो भी आपका +2 विद्यालय चाहे आपका कॉलेज होंगे वो 25 के क्लोज रहते हैं संडे के दिन। और आपका 26 के दिन जो है आपका 26 के दिन आपका जन्माष्टमी के कारण आप जानते हैं जन्माष्टमी का पूजा होता है इसके लिए आपका विद्यालय वगैरह सब क्लोज कर दिया गया। तो उसके बाद आपका 27 का जो आपका एग्जाम होंगे चाहे अगर आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स इसमें से किसी भी रखे होंगे वो प्रथम पाली में सभी का आपका इंग्लिश का पेपर होंगे चाहे आप 11th में होंगे या 12th में होंगे। तो प्रथम दिन जो आपका 27 तारीख के जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वो चाहे आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस इनमें से सभी परीक्षार्थी सभी स्ट्रीम वाले परीक्षार्थी का प्रथम पाली में आपका इंग्लिश का पेपर होंगे। आप वहीं पर द्वितीय पाली में अगर आर्ट्स साइंस कॉमर्स आप इन सभी स्ट्रीम के परीक्षार्थी का आपका हिंदी का पेपर होने जा रहा है। फिर वहीं पर 28 के दिन बात करें अगर आप 28 तारीख के दिन वो आर्ट्स से हिंदी ली अर्थात कि आप साइंस के परीक्षार्थी होंगे अगर आप उर्दू रखेंगे तो उर्दू का मैथिली का संस्कृत का एग्जाम होने जा रहा है। फिर वहीं पर कॉमर्स की बात करें उर्दू का मैथिली का और उसके बाद यहाँ पर देखिए भोजपुरी का अगर आप सब्जेक्ट रखे होंगे तो ये सबका आपका एग्जाम होने जा रहा है। फिर 28 के दिन जो आपका आर्ट्स वाले परीक्षार्थी का एग्जाम होंगे अगर आप उर्दू का और द्वितीय पाली में आपका फिजियोलॉजी का आपका एग्जाम होने जा रहा है। फिर 29 तारीख की बात करें तो 29 तारीख के दिन आपका साइंस वाले परीक्षार्थी का एग्रीकल्चर का एग्जाम होकर आपका एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद द्वितीय पाली में हम बात करें तो सोशियोलॉजी का आर्ट्स वाले का एग्जाम होगा और प्रथम पाली में आर्ट्स वाले का इकोनॉमिक्स का और कॉमर्स वाले छात्र का भी इकोनॉमिक्स का आपका एग्जाम होने जा रहा है। 30 तारीख के दिन जो आपका एग्जाम होंगे वो आपका आर्ट्स वाले परीक्षार्थी का हिस्ट्री का और द्वितीय पाली में आर्ट्स वाले परीक्षार्थी का आपका म्यूजिक का आपका एग्जाम होने जा रहा है। फिर उसके बाद लास्ट दिन जो आपका एग्जाम होगा अर्थात कि 31/8 के दिन जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वो आपका होम साइंस का पेपर होंगे जो कि क्लास 11th और क्लास 12th का दोनों का आपका सेमी रूटीन में आपको था वो आपको बता दिया। चाहे अगर आप क्लास 9th 11th में होंगे चाहे क्लास 12th में होंगे तो दोनों का सेमी रूटीन है बस आप अपना रूटीन समझ लीजिएगा। आप क्लास 11th में होंगे तो आप 11th का मान लीजिएगा और क्लास 12th में होंगे तो आप क्लास 12th का मान लीजिएगा। तो मैं आपको रूटीन बता दिया। अब आपके बाद प्रश्न होगा कि आपका इसका प्रश्न पत्र कहाँ से सेट होगा। तो इसका प्रश्न पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति गोपनीय सामग्री में इसका प्रश्न पत्र आपके विद्यालय में प्राप्त कराएंगे। कब से कब तक आपके विद्यालय में प्राप्त हो जाएंगे तो अर्थात कि 18/8 से लेकर 21/7 तक आपके विद्यालय जो भी आपका कॉलेज होंगे उसमें प्रश्न पत्र भेज दिया जाएगा। तो ये एग्जाम में आपको सम्मिलित होना अनिवार्य है क्योंकि आप इस एग्जाम में अगर आप सम्मिलित नहीं होते हैं अगर आप क्लास 12th के परीक्षार्थी हैं तो आपको आगे परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। इसमें क्लियर रूप से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यहाँ पर देखिए कितना बड़ा इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है या नोटिस जारी किया गया है। उससे पहले आपके लिए डेट वगैरह जारी कर दिया गया था कि किस दिन से आपका एग्जाम होने जा रहा है। फाइनली इसका रूटीन भी आ चुका है और आपको रूटीन भी समझ चुके हैं किस दिन किस विषय का आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो यही था आपका कोर्स ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से मैं आपको जो भी जानकारी देता हूँ आपका ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से जानकारी देता है। इसी रूटीन के हिसाब से अगर आप क्लास 11th में होंगे आप क्लास 12th में होंगे तो आपको इसी रूटीन से हिसाब से आपका एग्जाम होने जा रहा है। इस रूटीन को कैसे डाउनलोड करेंगे आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इस रूटीन को डाउनलोड करना चाहे इसको क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना बिल्कुल सावधान है। इस चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको मैं इस चैनल पर जो भी पेपर देता हूँ जो भी आपके सामने अपडेट देता हूँ आप तक जेन्युइन अपडेट की जाती है और बिल्कुल सही और सब तक आपका अपडेट सही और सटीक आपको अपडेट मिलता है। अगर आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बनाएंगे अगर आप वहाँ पर नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लिए ताकि मैं यहाँ पर इसका क्वेश्चन पेपर जो होगा वो भी आपको व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे और ये जो आप रूटीन देख पा रहे होंगे ये रूटीन भी आपको व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा क्योंकि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दे दिया गया तो वहाँ से आप ज्वाइन करके इसका रूटीन डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।